हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रयत्नों में आज उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना तथा उत्पादकों के दूषित व्यवहारों से उपभोक्ताओं की रक्षा करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। उपभोक्ता संरक्षण एक ऐसा आंदोलन है जो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है तथा सरकार को ऐसे कानून और नियम बनाने की प्रेरणा देता है जिनकी सहायता से उपभोक्ताओं को तरह तरह की सुरक्षाएं दी जा सकें। वास्तव में उपभोक्तावाद का विकास सबसे पहले अमेरिका में आरंभ हुआ था। फलस्वरूप अमेरिका में ही सबसे पहले सन 1960 में उपभोक्ता संरक्षण एक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। अमेरिका में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं देने का काम लेटर बिजनेस ब्यूरोज तथा अमेरिकन ट्रेड एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद इंग्लैंड में सन 1973 में एक फेयर ट्रेडिंग एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जाने लगा। इसी तरह कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, स्वीडन और जापान तथा अनेक दूसरे देशों में उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए अनेक कानून बनाए गए। भारत में उपभोक्तावाद का वर्तमान रूप नया है, लेकिन बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का उल्लेख मिलता है। कोटिल के अर्थशास्त्र में राजा के लिए यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि मापतौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए दोषी व्यक्ति को शासन द्वारा कठोर दंड दिया जाए। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में कृषि उत्पादन की श्रेणीकरण, वस्तुओं के विपणन तथा सौंदर्य प्रशासनों की गुणवत्ता से संबंधित कुछ कानून बनाए गए, लेकिन उनके क्रियान्वयन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुए। इनमें से निम्नलिखित अधिनियम महत्वपूर्ण है। नंबर 1, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951। नंबर 2, औषधि नियंत्रण अधिनियम 1954। नंबर 3, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम 1954। नंबर 4, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। नंबर 5, मानक नापतोल अधिनियम 1956। नंबर 6, व्यापार एवं व्यापारिक चिन्ह अधिनियम 1958। नंबर 7, कालाबाजारी की रोकथाम तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं रखरखाव अधिनियम 1980। नंबर 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए उनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान 1 जुलाई 1987 से लागू हुए। उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए सन 1991 और 1993 में इस अधिनियम में 2 बार संशोधन किया गया। अधिनियम को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2002 में इसमें एक व्यापक संशोधन किया गया, जिसे 15 मार्च
2003 से लागू कर दिया गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले 24 दिसंबर 1986 को स्वीकृति देने के कारण भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है, जिसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इस आयोग का काम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को समय समय पर उपयोगी सुझाव देना, उपभोक्ता विवाद से संबंधित अधिक महत्वपूर्ण मामलों 20 लाख रुपए से अधिक के मामलों का निपटारा करना, राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग का गठन करने का प्रावधान है। इस आयोग का काम अपने राज्य में प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना करना तथा 5 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए से कम तक की शिकायतों का निपटारा करना होता है। जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की जाती है। इसका काम उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों को सुनकर जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके उपभोक्ताओं को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना होती है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकार द्वारा निर्धारित कुछ विशेष सामानों और सेवाओं को छोड़कर यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक, सरकारी क्षेत्र की उन सभी सेवाओं और सामानों का लागू होता है जिनका संबंध उपभोक्ताओं के हितों से है। नंबर 2, किसी विशेष सेवा या वस्तु की बिक्री के फलस्वरूप यदि उपभोक्ता को हानि होती है तो दोषी पक्ष को उपभोक्ता फोरम द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश दिया जा सकता है। कुछ विशेष मामलों में दोषी पक्ष को दंडित करने का भी उपभोक्ता फोरम को अधिकार है। नंबर 3, अधिनियम में उपभोक्ताओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, जान माल के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ संरक्षण पाने का अधिकार। नंबर 2, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, मानक और मूल्यों के बारे में सूचना पाने का अधिकार, जिससे उपभोक्ता को अनुचित व्यापारिक तरीकों के विरुद्ध संरक्षण मिल सके। नंबर 3, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा पर आधारित मूल्यों के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 4, अपनी शिकायतों को एक उचित उपभोक्ता फोरम के द्वारा सुने जाने का अधिकार। नंबर 5, अनुचित व्यापारिक तरीकों और शोषण के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार। नंबर 6, एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानने का अधिकार, जिससे वह विभिन्न प्रकार के शोषण से बच सके। नंबर 4, किसी उपभोक्ता को यदि जिला उपभोक्ता फोरम से समुचित न्याय नहीं मिलता है तो वह राज्य उपभोक्ता आयोग से न्याय की मांग कर सकता है। नंबर 5, जिला उपभोक्ता फोरम तथा राज्य उपभोक्ता आयोग के सामने की जाने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता को नई तरह का शुल्क नहीं देना होता है। इससे सभी वर्गों के उपभोक्ता कम समय में सस्ता न्याय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में इस अधिनियम की भूमिका को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि अधिनियम लागू होने के समय से अब तक केवल जिला उपभोक्ता मंचों द्वारा ही लगभग 17 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसी तरह विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा लगभग 2 लाख मामले निपटाए गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा भी 25,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। उपभोक्ता कल्याण कोष उपभोक्ताओं का संरक्षण करने, उनमें जागरूकता विकसित करने और गांवों में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सन
1992 में एक उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत किसी कानून के द्वारा पंजीकृत कोई संगठन, सहकारी समिति या कंपनी यदि 3 साल से उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम कर रही है तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कोष के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से जिले में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए अनेक शिविरों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अक्टूबर 2000 से देश के प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता सूचना केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हुआ है। अभी तक 96 जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय, कॉलेजों और प्रमुख माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब स्थापित करने की योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य भी उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना तथा उनके हितों का अधिक से अधिक संरक्षण करना है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।